नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। समस्या चाहे जो हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम देखेंगे शिवाजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करेंगे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ और पुणे के पास स्थित शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास स्थित शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी था और इनके माता का नाम जीजाबाई और इनके गुरु रामदास थे। शिवाजी के संरक्षण दादा कोंडदेव थे। ध्यान में रखिएगा, शिवाजी के जीवन में उनकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव था। शिवाजी के जीवन पे ध्यान में रखिएगा। 1644 में सर्वप्रथम तोरण नामक किले पर अधिकार किया शिवाजी। 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया शिवाजी ने। ध्यान में रखिएगा, शिवाजी ने 1659 में बीजापुर के सेना नायक अफजल खां को बहादुरी से मार डाला था। 1659 में, इनको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। 1665 पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच में हुआ 1665 में। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि 1674 में शिवाजी ने वाराणसी के किस प्रसिद्ध विद्वान से अपना राज्याभिषेक करवाया, तो श्री गंगा भट्ट ने द्वारा करवाया। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। शिवाजी ने हैंदव धर्मोद्धारक तथा क्षत्रिय कुलावतंस की उपाधि धारण किया। शिवाजी ने धारण किया। ध्यान में रखिएगा, शिवाजी का प्रशासन केंद्र में 8 मंत्रियों की परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, 8 मंत्रियों की परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। अब हम 8 प्रधान को यहाँ देखेंगे। पेशवा संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण। अमात्य मजूमदार वित्तीय मंत्री। वाक्यान्वीस दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखना। चिटनीस सुरूनवीस पत्रकार विभाग। ध्यान में रखिएगा। सेनापति या सर-ए-नौबत सेना का नेतृत्व। दबीर सुमंत विदेश विभाग। पंडित राव या थानाध्यक्ष धार्मिक मामलों में छत्रपति को सलाह देना। न्यायाधीश न्याय के प्रमुख। ध्यान में रखिएगा। चौथ एक प्रकार का कर लगाया जाता था मराठा साम्राज्य में। देखेंगे, चौथ एक प्रकार का मराठा कर था, जिससे संबंधित राज्य को अपने भू राजस्व का 35% देना पड़ता था। इसकी वसूली काम विस्तार करता था। ध्यान रखिएगा। सरदेशमुखी वस्तुतः छत्रपति महाराष्ट्र क्षेत्र के सरदेशमुख होने के नाते विजित क्षेत्र से उसके कुल राजस्व का 10% सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त करता था। शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे, किंतु निश्चित रकम के बदले भूमि एवं गांव देने की चली आ रही प्रथा मोकासा को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सका। ध्यान में रखिएगा। शिवाजी के पास एक नौसेना भी थी, जिसका मुख्यालय कोलाबा में था। शिवाजी के पास एक नौसेना भी था, जिसका मुख्यालय कोलाबा में था। शिवाजी की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत में बदलाव। 1689 में औरंगजेब के अधिकारी मुबर्रक खान ने संगमेश्वर पर छापा मारकर संभाजी को गिरफ्तार कर लिया। साहू एवं उसकी मां को भी गिरफ्तार हो गई। औरंगजेब ने संभाजी को मौत के घाट उतार दिया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई राजा राम ने मराठा का नेतृत्व किया। फिर 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने कमान संभाली और अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया। अगर मेरा यह एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।